3 as the sum of two number that turns up. दोनों का सम करना है और 3 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों का सम। तो 3 का मल्टीपल मुझे पता है, एक तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए। तो पहले हम लोग 3 जिसका होता है उसको राउंड करते हैं। इसका 3 होता है, यस, इसका 3 होता है, हो गया। अब 6 होना चाहिए। 6 के लिए क्या चाहिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ये सबका 6 होते हैं। 9 6 प्लस 3 4 5 प्लस 4 4 प्लस 4 3 प्लस 6, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब 12 आना चाहिए, ये रहा। वापस एक बार बोल रहा हूं, दोनों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3, मतलब 3 के टेबल में 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12। जिनका सम 3 हो रहा है, जिनका सम 6 होता है, जिनका सम 9 होता है, जिनका सम 12 होता है, उस सबको हम लोगों ने राउंड कर दिए। काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे फोर्थ में लिखूंगा इवेंट का है 12 और प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो 12/36 तो आ जाएगा 1/3। 12 से जाएगा तो 3 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिक लगाना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम कर सकते हैं। सैंपल स्पेस भी इस तरह से आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट इज, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल चैप्टर था, है, सॉरी नॉट था। हालांकि 1 घंटे में हो जाता, लेकिन आप सामने नहीं है तो 2 दिन लगेंगे। अदरवाइज 1 घंटे का ही काम है, सीधा मुझे तो रीड करना है और फटाफट आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एक बॉक्स में है 160 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उसमें से 12 डिफेक्टिव बल्ब हैं। 1 इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज ड्रॉन डिफेक्टिव? तो पहले हम लोग लिखते हैं टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 160, 160 है। उसमें से डिफेक्टिव वाले बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव 12 है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 12 निकाल दो, ठीक है। इसमें से 12 चला जाएगा तो 148। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि हम लोगों ने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव आएगा, उसका चांसेस क्या है? तो डिफेक्टिव कितने हैं? 12। तो हमारे इवेंट मतलब फेवरेबल आउटकम 12 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 12/160। अब 4 से जाएगा 3, 4 से जाएगा 40, तो आपके पास आएगा 3/40 इज द आंसर, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी आपको बोला है नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव कितने? 148। तो हमारा फेवरेबल आउटकम 148 और प्रोबेबिलिटी तो फिर फाइंड कर सकते हैं 148/160। तो इसको हम लोग आई थिंक सो कितने से उड़ाएंगे? ये भी 4 से जाएगा आई थिंक सो। 4 3 12, यस यस, 4 3 12, 228, 7 जा, सॉरी 4 3 जा, और यहां पे 4 से जाएगा 12 जा, सॉरी नहीं 15 जाए, यस, तो 15 आ जाएगा। तो आपके पास चांसेस रहेंगे, सॉरी 40 है, नॉट 160 है, तो 40 आ जाएगा और यहाँ पे भी 40 आ जाएगा। तो इस तरह से ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7।
एक बॉक्स है जिसमें 16 कार्ड बियरिंग नंबर 1 से 16 लिखा है। तो सैंपल स्पेस हमको पता है 16, एक से 16 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है। एक कार्ड निकालेंगे तो मैं वो नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे कार्ड हैं। ठीक है, उसमें से पहली प्रोबेबिलिटी बोला है ऑड नंबर के चांसेस कितना है। तो कितने हैं ऑड नंबर, पहले तो वो काउंट करते हैं। 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 है, वो है ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी हमको पता है 8/16 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के चांसेस देखो, मैं राउंड कर रहा हूं प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये 14 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्राइम नंबर है 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 6/16, तो आंसर आएगा 3/8। ठीक है, थर्ड, नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो सकते हैं ऐसे नंबर। तो 3 के मल्टीपल ले लेने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे 5। अब फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी हमको पता हो जाती है 5/16। वापस बोल रहा हूं 3 से डिविजिबल, तो 3 के फैक्टर ही 3 से डिविजिबल होते हैं ना। तो यहां पे 3 के फैक्टर गिन लेने हैं, तो आपको 3 के टेबल में आते हैं वो। 3 के मल्टीपल ढूंढ लो, आंसर आ जाता है। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से नहीं, तो 4 के टेबल वाले निकाल देने हैं। तो ये पहला आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो ये 4 नंबर निकाल देने हैं, बाकी सब गिन लेने हैं। तो 16 में से 4 गए, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 12/16, तो ये 3 जा, ये 4 जा, 3/4, 4 से जाएंगे। तो इस तरह से शायद यही है 7 का आंसर। यस, नेक्स्ट इज 8th वन। बहुत फास्ट भी है और फटाफट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत इजी है। एक ही दिन में खत्म करना है कि नहीं? नो सर, ऐसा आपको कहां पे कुछ काम करना है? काम तो मैं कर रहा हूं। यहाँ पे कार्ड है जिन पे नंबर लिखे 2 4 अप टू द 20 तक। ठीक है, तो नंबर में लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना ऐसा सारे नंबर। 18 एंड 20 एक बैग में रखे हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्ड हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे पास 10 हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड निकालना है, वो प्राइम नंबर आएगा। इसमें से प्राइम नंबर कोई है, सारे प्राइम नंबर इवन ऑड नंबर है, एग्जैक्टली 1 एक है जो हम लोग प्राइम उसको गिन सकते हैं। तो सॉरी, प्राइम नंबर बोला है कार्ड विच इज अ प्राइम नंबर। 8th वन में 2008 में पूछा गया, सॉरी 2018 में पूछा है। तो प्राइम नंबर वाला एक ही है, दो को हम लोग प्राइम भी गिनते हैं और इवन भी गिनते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अलग चीज, मतलब दोनों वो है, ऑड नंबर और इवन नंबर अलग है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही है, एक ही नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1/10। सेकेंड, नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 नंबर हैं,
तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/10 मतलब 1/2। थर्ड वन, अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल, तो 6 से टेबल में आना चाहिए। 4 का ऐसा बोले डिविजिबल और मल्टीपल दोनों सेम ही आएंगे इसमें। तो आई थिंक तो 6 से डिविजिबल या मल्टीपल बोलो तो 6 है, 1 2 3, तो आपके पास 3 है चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 3/10। और फोर्थ, ऑड नंबर एक भी नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर है ही नहीं, ऑड नंबर ठीक है 0। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0/10 क्या आ जाता है, सॉरी 0/10 किसी 0 को कितने से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया 8th वन। नाउ 9, अ बॉक्स कंटेन 15 बॉल्स, 15 बॉल है, ठीक है 1 से 15 है। वापस तो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं 1 2 3 4, ऊपर वाला इस्तेमाल करें क्योंकि 16 था, 15 कर देता हूं, सॉरी नहीं है अगले वाला था। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये है। तो टोटल 15 हो गए ना सैंपल स्पेस, 1 से 15 मतलब 15, हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है 15। ओके, पहला क्वेश्चन, एन इवन नंबर फाइंड करना है। ऑड और इवन और प्राइम और कंपोजिट याद रखना। तो यहाँ पे इवन बोला है मतलब 2 के टेबल में आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा फेवरेबल आउटकम 7 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/15, ये पहला हो गया। नेक्स्ट इज नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल 5 के टेबल वाले 1 2 3, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 3/15, 1 जा और 5 जा, 1/5 आएगा। थर्ड, नंबर लाइंग बिटवीन 8 एंड 12, 8 और 12 के बीच में नंबर आना चाहिए। तो 8 नहीं काउंट करना है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम 4। प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं 4/15। फोर्थ वन, नंबर लाइंग हो तो फोर्थ वन हो गया, सॉरी मैं देख लेता हूं ये कौन सा है, 9th वन है ना। पहला हो गया इवन नंबर, दूसरा हो गया नंबर डिविजिबल बाय 5, तीसरा द नंबर 6 वाला था तो ये चौथा है शायद, तो तीसरा बाकी रह गया है। एग्जैक्टली नंबर 6 आना चाहिए। एग्जैक्टली नंबर 6 आएगा, एक ही बार है, एक ही 6 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लिखना है 1/15। नेक्स्ट इज फिफ्थ, नंबर ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से काउंट करेंगे, यहां तक गिनते 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट आ गया 6 फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/15, 3 से जाएगा 2 जा और ये 5 जा, और एक 6 है इसमें से 6 है। नंबर लेस देन 6 से कम 1 2 3 4 5, तो इवेंट कितनी हो गई हमारी फेवरेबल 5 है, 6 से कम 5। मतलब नंबर नहीं लिखना कितने नंबर है 6 से छोटे, 1 2 3 4 5, मतलब 6 के बाद 5 आए ऐसा इसलिए नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/15, 5 से जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम लोग 1/3 रख सकते हैं। तो 9 सम हो गए हैं। नेक्स्ट इज 10th वन। शायद अब तो सबको आ गया होगा, फटाफट करते रहते हो। और कार्ड वाला जब नंबर वाला आएगा तो शायद तुम मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि मैं तो कार्ड खेलता नहीं। 2019 में पूछा है, देखो 10th वन। देयर आर 25 डिस्क नंबर 1 to 25, 1 से 25 नंबर लिखने हैं।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बचपन में मैंने शायद पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आज भी मैं 1 to 25 यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आप मेरे पास लिखवा रहे हो। टोटल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस 25। मैंने शायद मेरे टीचर से पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आज नंबर में पढ़ा रहा हूँ। खुद भी लिख रहा हूँ 1 to 25। एक बॉक्स में बंद कर दिया सबको, जादू की छड़ी घुमा रहा हूं मैं उसमें। प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे ऑड नंबर आने की। ऑड नंबर पहले तो फाइंड करते हैं। 1 2, मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा लगाना है। 12 to 24 एक 13 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूं, आप काउंट कर लेना। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13/25। तो पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/25। यह सम भी। नेक्स्ट इसमें सेकेंड, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। 2 और 3 से दोनों से जाने वाला तो 6। ठीक है, तो 6 का टेबल बोलो, जो जो नंबर आते हैं उसको राउंड करो और काउंट कर लो 6। ठीक है, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो कितने हो गए 4। और आप काउंट करते बैठना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। 2 और 3 से कौन सा जाएगा 6। ठीक है, 2 से आगे वाला कोई, ये 2 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। ये यहाँ पे आपको ये 3 से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा। तो 2 और 3 का क्या आना चाहिए 6। तो 6 के मल्टीपल ढूंढ लो, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। 1 2 3 4, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/25। थर्ड, नंबर लेस देन 15 है कि 16 है। मुझे 15 दिखाई दे रहा है, अगर आपकी बुक में 16 है तो 16 रखना। ठीक है, मैं 15 से लेता हूं। 15 से छोटे सम नंबर कितने हैं 14 या 15 रखते हैं। चलो 16 से छोटे ले लेते हैं। 16 से छोटे में ले रहा हूं। ठीक है, 16 से छोटे कितने नंबर है 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 15/25, क्योंकि इसमें एक में भी कट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें कट करने के लिए 5 3 जा 5 5 जा, आपका आंसर 3/5। तो इस तरह से हम लोग 10 सम खत्म किए हैं। बहुत कम सम बचे हैं, अब शायद खत्म ही करके छोड़ूंगा। ठीक है, देखते हैं कितना होता है, जितना होता है उतना खींच लेते हैं। 11, in a class 40 स्टूडेंट है, there are 16 boys and rest are girls। तो टोटल स्टूडेंट 40, बॉयज बहुत कम है भाई, वैसे भी तुम्हारे क्लास में भी बहुत कम है। ठीक है, 16 माइनस कर दोगे तो गर्ल्स मिल जाएगी आपको। क्या आएगा 4 और 24 गर्ल्स हैं। तो चलो यहाँ पे चांसेस फाइंड करने हैं। इसमें से 1 सिलेक्टेड किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल। तो वेरिएबल आउटकम 24 गर्ल्स का चांस, और टोटल तो 40 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 24/40। तो 8 से जाएगा 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा और 8 5 जा, तो 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट इज 12। अ बैग कंटेन 8 रेड बॉल। तो रेड कितने हैं 8, व्हाइट कितने हैं 4, और ब्लैक कितने हैं 3। टोटल कितने हो जाएंगे 15 बॉल। ठीक है, उसमें से रैंडमली हम लोग निकालेंगे बॉल को। व्हाइट आने के चांसेस सीधा लिख देता हूं मैं, व्हाइट 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी
4/15। दूसरे का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोला है, रेड और व्हाइट दो में से एक, तो दोनों को प्लस कर दो 12, रेड या 12 और टोटल तो 4 3 जा और 5 3 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। थर्ड, नाइदर रेड नॉर व्हाइट, रेड नहीं व्हाइट नहीं तो ब्लैक ही आ जाएंगे, तो ब्लैक कितने हैं 3 हैं, टोटल 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5, कट कर देना। और नॉट रेड, फोर्थ, रेड के अलावा सारे मतलब 8 नहीं 7 आएंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 7/15। तो इस तरह से आपका 12th का सम हो गया। 13th, ठीक है, एक बैग है, ब्लैक बॉल 6 है, ब्लैक बॉल 6 है, व्हाइट बॉल 5 है और ग्रीन बॉल 9 है, ठीक है, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। एक बॉल उसमें से मैं चूज करूंगा और ब्लैक आने के चांसेस, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/20, कट करो तो आई थिंक सो 3/10 इज द आंसर। सेकेंड, नॉट अ ग्रीन, इसमें से ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो 9 निकाल दो, एक दोनों का प्लस करो 11 आ जाएगा, जो बाकी बचे वो 11 है ग्रीन से, ग्रीन को छोड़कर, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, आइदर व्हाइट और ग्रीन, ग्रीन और व्हाइट दोनों को प्लस करेंगे 14, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 14/20, 2 से जाएगा 7/10। और फोर्थ, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट को छोड़ दो, सिर्फ ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं 9 और नीचे आएंगे 20, तो इस तरह से 13th सम। नेक्स्ट एक लास्ट बच्चा है आई थिंक सो, इसके बाद नहीं है आपकी बुक में। अगर बोला है पॉइंट में निकालने के तो पॉइंट भी निकाल सकते हो, उसको डिवाइड करो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 हो गए। नेक्स्ट इज 14। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, तो सैंपल स्पेस हो गया 52 कार्ड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। भाई ये मैं खेलता नहीं हूं। इसमें बोला है इन एक मीन्स एक का, एक मतलब एक का होता है, तो आई थिंक सो 4 होते हैं, चारों 4 सेट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 4/52, उसको 13 से जाएगा तो 1/13, ठीक है। तो पहला का चांसेस है शायद